नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीज फायर उल्लंघन पाक को पड़ा बहुत भारी। जवाबी एक्शन में पीओके में कई आतंकी अड्डे सेना ने किए तबाह। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर पर बने आतंकी लॉन्च पैड पर चुन चुन कर हमले किए हैं और एक एक करके सभी को तबाह कर दिया है। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि सेना पीओके में आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। इसके बाद ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड में आई गई है और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कड़ाके की ठंड से पहले भारत में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय सेना पीओके के भीतर बने आतंकी अड्डों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रही, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑल इंडिया हॉटपॉट पॉलिसी पीएम वानी दिलाएगी 2 करोड़ नौकरियां, मिलेगी सस्ती कनेक्टिविटी। जी हां, सरकार देश भर में सस्ती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए खास पहल कर रही है। हाल ही में कैबिनेट में ऑल इंडिया हॉटस्पॉट पॉलिसी प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि पीएम वानी को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई सर्विस प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीमेंट के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए डीओटी के प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का मकसद लोगों को बेहद सस्ती दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है। सरकार का टारगेट देश में बड़ी संख्या में लोगों को स्टेबल और हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है, जिसमें ऐसे क्षेत्र में शामिल है जिनमें 4G कवरेज नहीं है। इसके लिए पब्लिक वाईफाई लगाए जाएंगे। ऑल इंडिया हॉट स्पॉट पॉलिसी पीएम वानी बिजनेस फ्रेंडली होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल पे भी मददगार होगा। इसमें देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल पंप पर कम तेल देना पड़ेगा भारी, ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस, पहली बार मिले आम आदमी को नए अधिकार। जी हां, देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते हैं। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। देश में तेल की चोरी का खेल छोटे शहरों में से लेकर बड़े शहरों और गांवों तक फैला है। पेट्रोल पंप संचालक कई तरह से उपभोक्ताओं को चूना लगाते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालक आपसे धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको लेकर सख्त नियम जारी कर दिए हैं। अब अगर कोई भी पेट्रोल पंप मालिक तेल चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होकर पेट्रोल पंप बंद करा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चालबाजियां लद्दाख की ओर ध्यान खींचकर सिक्किम और पूर्वी सेक्टर में गुपचुप ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। जी हां, चालबाजियों में माहिर चीन ने सेंट्रल सिक्किम और पूर्वी सेक्टरों में चुपचाप बड़े पैमाने पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लिया है। साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को मजबूत किया है। यूएवी की संख्या बढ़ा दी है तो तिब्बत में एयरबेसों का विस्तार किया गया है। चीन ये सब उस समय करता रहा है जब दुनिया का ध्यान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे लद्दाख में था, जहां उन्होंने देशों के बीच महीनों से टकराव चरम पर है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है कि जिससे टकराव वाले स्थानों पर पूर्व की यथास्थिति लौटने की संभावना कम हो रही है। भारतीय सेना कमांडेंट हिमाचल प्रदेश के काउरिक पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में टेल और तक पूरी LAC पर सैनिक जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं। सैन्य कमांडर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खाका खींचने वालों ने गोपनीयता की शर्त में बताया है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने नोटिस किया है कि चीनी सेना सैनिकों के लिए नए कंटेनर वाले घर स्थापित कर रही है। ये LAC से महज 4 किलोमीटर दूर है। इससे एक बार फिर गतिरोध चरम पर पहुंच सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर,
टीके से एंटीबॉडीज विकसित होंगी, लेकिन हर साल लगवाना पड़ सकता है कोरोना टीका। जी हाँ, लोग सोच रहे थे कि कोविड का टीका आने के बाद कोरोना से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि फिलहाल ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार टीका लगाने के बाद लोगों में एंटीबॉडीज विकसित होंगी, लेकिन कितने दिन प्रभावी रहेगी ये तय नहीं है। अनुमान है कि एक बार टीका लगवाने पर इसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा, इसके बाद पुनः टीका लगवाना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार जिस तरह इन्फ्लुएंजा का टीका हाई रिस्क मरीजों को हर साल लगाना पड़ता है, इसी तरह कोविड टीका भी तय समय के बाद दोबारा लगवाना होगा। अभी ये परीक्षण स्तर पर है, इसलिए तय नहीं है कि टीका कितने दिन तक प्रभावी रहेगा। परीक्षण के तौर पर टीके के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। इसमें पहला डोज लगाने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जा रहा है। टीका अभी परीक्षण स्तर पर है, फिर भी जो व्यक्ति टीका लगवाएगा उसमें 1 साल तक प्रभाव जरूर रहेगा। आने वाले समय पता चलेगा कि व्यक्ति को दोबारा टीका लगाने की जरूरत कब में होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आधार नंबर से निकालेंगे पैसे, जानिए और क्या क्या कर सकते हैं काम। जी हाँ, अब आप आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। ग्राहक आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस के जरिए बैंक में जमा रकम को निकाल सकते हैं। बता दें कि अभी तक आपने अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड की मदद से एटीएम से जाकर पैसे निकाले होंगे, लेकिन आप अपने आधार कार्ड के सहारे भी ऐसा कर सकते हैं। आधार आधारित एटीएम मशीन के जरिए आप कैश निकाल सकेंगे। कैश निकालने के अलावा आप कैश डिपॉजिट, बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना और लोन का भुगतान भी कर सकते हैं। यही नहीं, पैन कार्ड, ई-केवाईसी और लोन वितरण जैसी सुविधाएं भी इसके जरिए दी जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन फिर देगा धोखा, पीछे हटने की बात कहकर एलएसी पर और बढ़ा रहा है सैनिक। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पे भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए तैयार हो गए हैं और उन संरचनाओं को ध्वस्त करेंगे जो इस साल मई के बाद तैयार की गई है। हालांकि चीन एक बार फिर से अपने वादे से पीछे हटता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की पीपुल्स रेवोल्यूशन आर्मी ने पोस्ट और रीइंफोर्समेंट, सैनिकों का स्थानांतरण और बीते 30 दिनों में अक्साई चीन के कब्जे वाले जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि चीन एलएसी पे लंबे समय तक के गतिरोध के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही वो भारत पर भी दबाव बना रहा है, क्योंकि चीन सामने से तो समझौता की बात कर रहा है, लेकिन पीछे से सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक और किराएदारों को नहीं काटने होंगे कोर्ट के चक्कर। इस एक्ट के तहत होगा विवादों का निपटारा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब किराएदारों और मकान मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार पूरे देश में रेंटल हाउसिंग पर जोर दे रही है और किराएदारों के लिए चीजों को आसान बना रही है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि मध्यस्थता पंचायत के फैसले को कोर्ट के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की जरूरी है और कि दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट में इसका क्लॉज हो, ताकि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले ढेर सारे मुकदमे कोर्ट जाने से बच सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों पर ज्यादा प्रभावी, अप्रैल तक सबके लिए उपलब्ध। जी हाँ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदार पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन अगले साल अप्रैल तक सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है। वहीं लेंसेट पत्रिका में बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बुजुर्गों के लिए ज्यादा प्रभावी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 की वैक्सीन अगले वर्ष फरवरी तक और आम लोगों के लिए अप्रैल तक उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी, लेकिन ये परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगी भारतीय सेना, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव जारी है। इस तनाव के बीच दुनिया के कई देशों में भारत और चीन के सैन्य ताकत की तुलना की जा रही है। साथ ही साथ कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पैदल सेना चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। इसकी संख्या भी चीन से ज्यादा है। भारत के पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12.40 लाख हो गई है, वहीं चीन के पैदल सैनिकों की संख्या 9.80 लाख है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रणनीतिक स्थिति में एशिया में काफी प्रभावशाली है। भारत एशिया और प्रशांत सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। भारत अगर इन मार्गों को बंद कर देता है तो इसका सीधा असर चीन पर होगा और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। चीन सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे निकल चुका है, लेकिन भारत को चीन से पहाड़ी इलाकों में भिड़ंत होती है और भारत की सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए सबसे ट्रेंड सेना है। इस मोर्चे भी भारत चीन को पटखनी दे सकता है और इन इलाकों में एक एक भारतीय जवान 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सीवर की सफाई मशीन से करना अनिवार्य, सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला। जी हां, सरकार के तमाम कदम उठाने के बाद भी देश में हाथ से मैला उठाने और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई करने का काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसी कारण केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने जा रहा है, वहीं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है ताकि किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश न करना पड़े। सरकार के कई नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार बिना पर्याप्त सुरक्षा सावधानी बरते हुए सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों में हाथ से सफाई करने पर रोक लगी हुई है। हालांकि इसके बाद भी पिछले 5 सालों में 800 सफाई कर्मियों की मौत सीवर लाइनें साफ करने के दौरान हुई है। इसीलिए मोदी सरकार ठोस कदम उठाते हुए ये बड़ा फैसला कर रही है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।